हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचार वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी, किस आचरण से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तर से उठ जाए और गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेद माता, सावित्री, अजन्मा, विभु, सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कंद, गौरी, भगीरथी और शिवा आदि नामों का कीर्तन करे। जो मनुष्य सवेरे उठकर इन सब का स्मरण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। तात एक बार भी इन नामों का उच्चारण करने पर संपूर्ण यज्ञों का तथा लाखों गोदानों का फल मिलता है। इस प्रकार उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके गांव से बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्थान में मल मूत्र का परित्याग करें। यदि रात का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शौच होना चाहिए। इसके बाद हाथ मुंह धो कुल्ला करके गूलर आदि की लकड़ी से दांत साफ करने चाहिए। तत्पश्चात द्विज को स्नान आदि करके संयम पूर्वक बैठकर संध्योपासन करना चाहिए। पूर्वा काल में रक्त वर्णा गायत्री, मध्यान्ह काल में शुक्ल वर्णा सावित्री और सायंकाल में श्याम वर्णा सरस्वती का विधि पूर्वक ध्यान करना उचित है। प्रतिदिन के स्नान की विधि इस प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्न पूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर को जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाएं। मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय, बों, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों में मृत्तिका लगाना उचित है। मनुष्य को शुद्धि की इच्छा से शौच होकर 1 बार लिंग में, 3 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा पुनः 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगानी चाहिए। घोड़े, रथ और भगवान श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाली मृत्तिकामयी वसुंधरे, मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या पाप हुए हों उन्हें तुम हर लो। इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तदनंतर विद्वान पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करे। उसे नदी आदि की जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो वो किनारे रहकर घड़े से स्नान करना उचित है। मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महान पुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः काल स्नान करता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रातः संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है। वे पितरों के सुधा के समान तृप्तिदायक होता है। उसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात कुल 1 पहर तक जल मधु के समान रहता है। वह भी पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पहर तक जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंडक तक मधु मिश्रित सा रहता है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे यह बताइए कि जल के देवता कौन हैं तथा किस प्रकार मैं तर्पण की विधि ठीक ठीक जान सकूं, ऐसा उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं। अतः जो जल से स्नान करके पवित्र होता है उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। एक
घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग से जल अमृत से भी बढ़कर होता है। कुश संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। पूर्व काल में मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुश के मूल में स्वयं मैं, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्र भाग में भगवान श्री शंकर विराजमान हैं। इन तीनों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा है। अपने हाथों में कुश धारण करने वाला द्विज सदा पवित्र माना गया है। वह यदि किसी स्तोत्र या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया गया है। यदि वही तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक होता है। कुश, काश, दूर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बलवज और कमल, ये 7 प्रकार के कुश बताए गए हैं। इनमें पूर्व कुश अधिक पवित्र माने गए हैं। ये सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित हैं। तिल के संपर्क से जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है, वे अपने दोनों कुलों पितृलोक और मातृ कुल का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में दीप दान करने से पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण करता है, वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों का तिलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है, उसे अमावस्या की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अयन आरंभ होने के दिन विश्व वियोग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों के तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संज्ञक तिथियों में तथा अन्यान्य पुण्य पर्वों के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल होता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गया आदि पुण्य तीर्थों के भीतर पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कोई पुण्य दिवस प्राप्त होने पर पितृ समुदाय का तर्पण करना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का अधिकारी होता है। श्राद्ध में भोजन के समय एक ही हाथ से अन्न परोसे, किंतु तर्पण के समय दोनों हाथों से जल दें, यही सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भाव से तृप्यताम इस वाक्य के साथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मोहवश सफेद तिलों के द्वारा पितृवर्ग का तर्पण करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण का जल गिराए तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो स्थल में खड़ा होकर जल में तर्पण का जल गिराता है, उसका दिया हुआ जल भी निरर्थक होता है, वे पितरों को नहीं प्राप्त होता। जो जल में नहाकर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है, उसके पितर देवताओं सहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ से पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 गुनी तृप्ति लाभ प्राप्त करते हैं। जो अपनी तर्जनी उंगली से चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका उंगली से सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ग का तर्पण करे तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है, उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी वायु रूप होकर जल की आशा से जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर धोती निचोड़ने लगता है तब वे निराश लौट जाते हैं। अतः पितृ तर्पण किए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोए हैं, वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोती पर गिराता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिराता है। इसलिए तर्पण के पहले धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर
मूछ दाढ़ी के जल से तृप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितृ, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से संतुष्ट होते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पण तक स्नान का ही अंग मानते हैं। तर्पण के बाद विद्वान पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश की पूजा करता है उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोग धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शंकर की, आरोग्य के लिए सूर्य की तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलि वैश्व देव करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मण को तृप्त करने वाला अतिथि यज्ञ करें। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देकर मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता वह मल भोजन करता है। वह जप नहीं करता वह पीप और रक्तपान करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता वह पितृघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। संध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है। इसके साथ ही आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। कल पुनः हम इस भाग का अंत करेंगे। हरिओम तत्सत।